आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं और आज हम वर्स 31 देखेंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, मैंने चाणक्य नीति को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो उसमें वर्स 31 में चाणक्य कुछ कहते हैं, राइट, औरतों के लिए। देखिए, एक चीज समझिए कि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के जो औरतों के लिए व्यूज थे वो थोड़े रिग्रेसिव थे। देखिए, यहां पे चाणक्य बहुत सारे मेटाफर्स का यूज करते हैं समझाने के लिए। तो उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त चीज कही है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि इंसान अलग अलग तरीके से चीजों को देखता है। मैं 60 के करीब वर्ष जो है उसमें कवर करूंगा, ये रिलेशनशिप को लेके, औरतों को लेके, आदमियों को लेके। अब वो बताते हैं कि सबसे पहली चीज, इंसान क्या देख रहा है अलग अलग है। हो सकता है मैं एक, जैसे कोई भिखारी है, अब मैं सिद्धांत अग्निहोत्री उसको देख के ये समझ रहे हैं कि बेचारा बहुत परेशान है, इसकी मदद कैसे की जाए। हो सकता है मेरे बगल वाला इंसान ये समझ रहा है कि ये लोगों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, आ जाते हैं जब देखो मांगने। हो सकता है तीसरा वाला ये सोचो कि इसकी किडनी कैसे बेची जाए। तो अलग अलग इंसान इस दुनिया में, हर कोई अलग है और वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो वो एग्जाम्पल देते हैं औरत का। वो बताते हैं कि जो वुमेन है, वो जो डॉग्स होते हैं उनके लिए वो एक बस पीस ऑफ फ्लेश है, राइट। वो सिर्फ, देखिए, अगर मैं, जैसे इंस्टा पे आप देख रहे हो, ये कुर्सी देख के आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर एक औरत आ गई, या आप देखते हैं कि इंस्टा पे जिस तरीके से अश्लीलता हो रही है, तो आपके अंदर बहुत कुछ होगा। ये नेचर नहीं हमको दिया है, ठीक है, इनबिल्ट है हमारे अंदर, आदमियों के अंदर। लेकिन कुत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो बस शी इज अ पीस ऑफ फ्लेश। या कोई और जानवर के लिए, शेर के लिए, शेर के सामने अगर आप औरत को खड़ा कर दो तो मार के खा जाएगा। तो शी इज अ पीस ऑफ फ्लेश, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। दूसरा बताते एग्जाम्पल, लस्टफुल के लिए वो लस्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। जो भरे होते हैं, जिनके अंदर काम वासना होती है, वो औरत को सिर्फ इस और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरफ, एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो यूज करते हैं, राइट। दैट्स इट। एक ऑब्जेक्ट है उनकी बॉडी, उनकी बॉडी से खेलो। कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। जैसे आरजी कर मेडिकल केस में आपने देखा, संजय रॉय ने क्या किया, वो उसके लिए बस एक बॉडी है। और यहां पे ही इंसान हवस का पुजारी बनता है, ठीक है। वो सिर्फ उसी बॉडी को, आदमी जो है उस बॉडी की ही पूजा करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे। उसके लिए धर्म कर्म सब खत्म हो गए हैं। चाणक्य अपनी नीति में यह भी बताते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं वो धरती पे बोझ हैं, शैतानी ताकतों का उन पर राज होता है, राइट। वो नर्क से आते हैं, ये तक बोल देते हैं चाणक्य। स्पिरिचुअल विजडम में मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। तो बताते हैं कि ये हवस के पुजारी होते हैं। अब अपनी हवस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको, स्पेशली जो मर्द हैं, उनको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि औरतों की सेक्सुअल एनर्जी आदमियों से कहीं ज्यादा होती है, बट उनमें रिस्ट्रेंट होता है, राइट। तो वो तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाणक्य बताते हैं कि योगियों के लिए वो जो शरीर है, जो औरत है, वो बस एक शरीर है, दैट्स इट। तो चाणक्य ये आपको बताते हैं कि हर कोई पीसफुली कोएग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आपको सबसे ऊपर जाना है तो इस चीज से आपको उठना पड़ेगा। योगियों के लिए बस वो एक शरीर है, क्योंकि उनको तो डिवाइन में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा अंदर से आती है, सबसे बढ़िया वही लगता है और कुछ भी नहीं, है ना। वो माइंडसेट आपको लेके आना पड़ेगा। चाणक्य बताते हैं कि लस्टफुल मत बनिए। आपके पास सेक्सुअल एनर्जी है, उसको रखिए, जरूरी है, लेकिन
जहां वो आपको टेक ओवर करने लगे तो आपको उस पाथ पे, योगियों के पाथ पे चलना ही पड़ेगा। ये बहुत ही जबरदस्त मेटाफर है। शरीर को शरीर की तरह ही देखो, बस, है ना, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप अवेयर रहते हैं उस मोमेंट पे तो आप कमाल करेंगे, आप इस पे पार हो जाएंगे। वरना हमेशा ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये आपको घेरे रहेंगी और ये आपको अंधा कर देंगी, याद रखिए। तो इसीलिए चाणक्य बताते हैं कि हमेशा वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेके आइए अपने अंदर जिससे आप उन योगियों के, चलो आप योगी ना भी बन पाए लेकिन कम से कम उनका एक अंश आपके अंदर आ जाए, अच्छी आदतें। इससे सेक्सुअल एनर्जी, मैंने क्या बताया, ये हर किसी के अंदर होती है। और आपको एक और चीज बता दूं, जो जितना ज्यादा डिवाइन होता है उतनी ही सेक्सुअल एनर्जी उसके अंदर होगी। यस, दिस इज द रियलिटी। क्योंकि वो ये भी एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है, बट दे कंट्रोल इट। जो योगी होते हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसको अपनी साधना में यूज करते हैं। अब आपको उतने लेवल का बनना ही नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग है। लेकिन आपको यह जरूर समझना है कि हवस से दूर रहना है आपको। ये चीजें टेक ओवर करनी नहीं चाहिए। जब भी आप किसी औरत को देखें तो उसको बस एज अ औरत ही देखें, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट या एज अ लस्ट ना देखें। क्योंकि हर जगह औरतों का शोषण होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है इसी वजह से। अब इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, आजकल ये इतना रेडिली अवेलेबल हो गया है। जैसे जो जानवर भी होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऋतु में, पर्टिकुलर सीजन में मीटिंग करते हैं। लेकिन इंस्टा पे आप जाओ, वहां पे सब नंगापन दिख रहा है। बाहर जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, नंगापन बहुत ही रेडिली, पॉर्न साइट्स हर जगह, तो इतना रेडिली अवेलेबल हो गया ना, दिमाग में वही घुसा हुआ है। तो इसीलिए चाणक्य बताते हैं कि वहां से चीजें हटाओ और योगियों जैसी आदत लेके आओ, ताकि आप आगे बढ़ सको। आपका काम सिर्फ और सिर्फ यहां पे अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी उठना है। तो ये सारे जबरदस्त वर्सेस जो मैं आपको बताऊंगा, ये करना कैसे है, ये शानदार कोर्स सिर्फ 300 रुपए का है और 1000 रुपए वैसे इसका प्राइस है। 70% ऑफ पे नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। 17 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो आ जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। अगर आपको लगता है कि ये जबरदस्त कंटेंट्स आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो बिल्कुल मिलते हैं फिर इस कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं ये मास तक पहुंचे, तभी मैं अपने कोर्सेज इतने सस्ते इसलिए रखता हूं क्योंकि ये जो विजडम है ना, वर्ड्स ऑफ विजडम, ये जो बातें हैं जो हम भूल चुके हैं, वो दोबारा से हम अपने अंदर ढालें और एक अच्छे समाज की स्थापना करें और आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच।